तो मेरे दिन की शुरुआत मेरे पेट के साथ होती है, जो कि मेरी फ़िलहाल मेरे चेयर पे बैठी है, जहाँ पे बैठ के मैं अपना कुकिंग करती हूँ। बिकॉज़ आई एम इन थर्ड ट्रिमेस्टर, तो बहुत लेग पेन होता है, आप सबको पता ही होगा। एंड इसके बाद हम हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ आप मुझे देख सकते हैं डक वॉक करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल वॉक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं डक वॉक में ही मतलब ये मेरा नॉर्मल पोजीशन हो चुका है अभी के लिए। दिस इज़ माई नॉर्मल पोजीशन। एंड देन मैं लाइन में खड़ी होती हूँ डॉक्टर दिखाने के लिए। फ़िलहाल मैं अमृता मैम के चैम्बर के बाहर हूँ, जहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कृपा मैम का। एंड वो अपनी बेबी के साथ आई हैं, जो कि बहुत ही क्यूट है। बट अल्टीमेटली मुझे पता चलता है कि वो नहीं है, तो उन्होंने बोला श्रेया मैम को दिखाने। एंड मैं चैम्बर के अंदर श्रेया मैम का वेट कर रही होती हूँ। एंड देन हम जब हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं, ये मेरे पति मेरे लिए नाइल पानी लेके आते हैं, तो मैं नाइल पानी पीती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा था एंड बहुत ही बड़ा भी था। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेके आते हैं नाइल पानी पीने के बाद, इसको कटवाते हैं, तो पता चलता है इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा कोकोनट बन गया था, बहुत ही अच्छा, लाइक लिटरली नारियल जैसा होता है वैसा। तो बेसिकली हमें 90 रुपीज़ में नारियल पानी भी मिल गया और नारियल भी मिल गया, तो हमारा मतलब पैसा वसूल हो गया। जनरली हम क्या करते हैं, छोटा नारियल लेते हैं, बट आई फील दिस इज़ स्कैम। मुझे आज पता चला कि बड़े वाले में आपको पानी भी मिल जा रहा है और नारियल भी मिल जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। बेसिकली अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड मैंने अपना ब्लॉग में आज कंप्लीट नहीं किया। मैं करना तो चाहती थी, बट समहाउ सिचुएशन ऐसे नहीं थे कि मैं नहीं कर पाई। बट आई थॉट कि ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है। हूएवर हु इज़ लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट इन एम्स, आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब टाइम क्या होता है कि डिपेंड्स कौन से डॉक्टर आपको देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। एंड आई वाज रेफर्ड टू एम्स बिकॉज ऑफ माय हाई बिलिरुबिन। एंड ऑब्वियसली उनको डाउट था कि मुझे शायद हो सकता है कि हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें आपको पता चल सके। बट अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि एक ब्लड कंडीशन होता है, जिसमें ब्लड जो होते हैं हमारे बाय जेनेटिक ऐसे होते हैं कि ब्लड टूटते हैं। तो क्या हुआ, एक्चुअली मुझे यहाँ पे रेफ़र किया गया था और मैं जिस डॉक्टर को दिखाया था वो बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही अच्छी थी, शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। बट आपको पता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें हमको डॉक्टर के पास जाना होता है। और एक दो बार मैं जब भी इमरजेंसी में गई, तो जो भी आपके अटेंडेंट रहते हैं वही आपको बेसिकली चेक करते हैं। तो उस टाइम पे देयर वाज अ डॉक्टर, हिज नेम वाज श्रेया, एंड शी वाज नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल, शी वाज वेरी रूड। समझने की कोशिश नहीं करते थे, बिकॉज उनको लगता है कि अगर कोई पर्सन इमरजेंसी में आया है तो उसको एडमिट ही होना है। नो, आई डोंट वांट टू बी एडमिट। उनको समझ में नहीं आता है कि दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। एंड ऑब्वियसली हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत पैनिक कर जाते हैं। एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ कंसल्टेशन एंड गेट टू नो वेदर दिस इज़ नॉर्मल और इज़ देयर एनी रिस्क, राइट। एंड ऑब्वियसली मेरी हाई बिलिरुबिन स्टार्टिंग ऑफ माई प्रेगनेंसी से ही थी, 3rd या 4th मंथ से मेरी बिलिरुबिन आना स्टार्ट हो गई थी। एंड राइट नाउ ऑल्सो मेरे 6 है बिलिरुबिन। आई थिंक पीपल, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नोज। तो बिलिरुबिन बेसिकली क्या होता है, आपका जॉन्डिस का एक पैरामीटर होता है जो ब्लड टेस्ट कराने से पता चलता है। एंड मेरी ब्लॉगिंग बेसिकली इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं वहाँ पे गई और अल्टीमेटली जब मैं जिसको दिखाना चाहती थी कृपा मैम, वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। सो आई वाज टोल्ड कि इनके बाद जो सीनियर पर्सन है श्रेया, उनको दिखाने। एंड शी मेड मी फील लिटरली हॉरिबल, बिकॉज जब मैं वहाँ गई, फर्स्टली शी सेड कि यहाँ पे 2 पेशेंट है, आप बाहर वेट करो। शी डजंट इवन नो, उनको इतना आइडिया भी नहीं है कि कंसिडर करे कि पर्सन जो आपके पास आया है वो शी इज़ अबाउट टू बी 36 वीक प्रेगनेंट। उन्होंने वो कंसिडर नहीं किया। शी सेट कि बाहर वेट करो। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट, आई वाज वेटिंग देयर, लाइक शी वाज एम्प्टी, शी वाज नॉट हैविंग एनी पेशेंट राइट इन फ्रंट ऑफ हर। देन शी सेंड समबडी एल्स जस्ट टू टेल दैट उसको बोलो प्रेगनेंसी वाले एनाटॉमी डिपार्टमेंट में दिखाने। आई वाज लाइक ब्रो, इफ़ आपको नहीं चाहिए था, आप नहीं देखना चाह रहे थे, आप क्लियरली बोल देते। हम ऑब्वियसली कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि सेम डॉक्टर को दिखाना चाहता है, राइट। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वी ऑल्सो वांट टू फील पॉजिटिव। तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव वाइब मुझे मिली नहीं। एंड आफ्टर दैट मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जो आपकी हेड हैं कविता, उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे सिंस कृपा इज़ नॉट अवेलेबल, मुझे श्रेया को दिखाने के लिए। एंड देन ऑब्वियसली डॉक्टर श्रेया थोड़ी सी रूड थी मेरे साथ। एंड
उन्होंने मुझे भेज दिया कि अपने और भी रिपोर्ट लेके आओ। पता नहीं यहाँ पे बहुत ही सबसे वियर्ड चीज़ तो मुझे एम्स में ये लगता है कि एवरी टाइम आपके जो नए डॉक्टर देखते हैं उनको सारे के सारे रिपोर्ट शुरू से देखने होते हैं, विच इज़ आई डोंट थिंक कोई सेंस बनता है, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस जस्ट लास्ट वीक मेरे जो रिपोर्ट्स थी या जो भी हमारे चेकअप्स वगैरह हुए थे वो सारे ही डॉक्टर्स अच्छे से क्लियरली मेंशन कर देते, तो आप मुझे उसके बेसिस पे जज करो। बट ये क्या करते हैं, वो सेम लूप स्टार्ट करते हैं। 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली आई विल नॉट केयर फर्स्ट मंथ से मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँ, एंड दैट टू जहाँ पे मेरे पास इतनी मोटी, लिटरली इतनी मोटी फाइल बन चुकी है आफ्टर ऑल द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर भी मैं गई, मैंने पेशेंस होल्ड किया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उनको भेजा ना, जब मतलब लिटरली शी वाज शोइंग मजाक में या इरिटेटिंग वे में इसमें उनको परेशान करूँ वैसा। एंड मुझे वेट करने बोला गया, एंड बाय द टाइम आई वेंट टू माई हस्बैंड की मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, वापस से मांग रही हैं, एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। एंड 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है वो टाइम पे। राइट नाउ ऑल्सो आई एम फीलिंग सम टाइम, क्योंकि आई थिंक पूरा दिन मेरा वैसा ही गया है, एंड स्टिल नाउ इट्स गोइंग द सेम वे। मतलब किसी की नेगेटिव एनर्जी आप कितना इफेक्ट कर सकती है आप समझ नहीं सकते। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप, मुझे उन्होंने देखा भी नहीं, आई वेंट जस्ट देयर एंड उन्होंने देखा भी नहीं, और लिटरली बिना देखे सेंड मी, शी टोल्ड मी sis again send somebody else that रोशनी गुप्ता कौन है। आई सेड आई एम रोशनी गुप्ता एंड ऑल। एंड वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ताकि एनएसटी करवाने के लिए, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, उन्होंने मुझे बोला था रिपोर्ट लाने के लिए, उन्होंने देखा भी नहीं, डायरेक्टली बोल दिया जाओ एनएसटी दिखाओ। फिर मैं एनएसटी में गई, मतलब सिंस इट वाज फीलिंग लाइक इट्स वाज जस्ट ट्राइंग टू डॉज मी एंड दे वाज नॉट ट्राइंग टू अटेंड, उनको अटेंड ही नहीं करना था मुझे ऐसा। देन मैं एनएसटी डिपार्टमेंट में गई, वहाँ जाके मैंने वहाँ पे बेसिकली आपका स्ट्रेस, आई थिंक एनएसटी आपका एक सम काइंड ऑफ स्ट्रेस टेस्ट होता है स्कैन में, कि आपकी बेसिकली आपके क्या बोल सकते हैं बॉडी मूवमेंट के हिसाब से आपकी बेबी की मूवमेंट कैसी है, किस तरह का स्ट्रेस तो नहीं है, तो वो कुछ ट्रैक करते हैं। वहाँ पे मुझे बिठाया गया, वेट करने बोला गया, क्योंकि वहाँ पे तब डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। बट सिंस आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग देयर, आफ्टर 5 or 10 minutes आई थिंक डॉक्टर आए, एंड वो सारे दूसरे डॉक्टर भी पूछने लगे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। एंड आप क्या ही बोल सकते हो, समटाइम्स कंप्लेनिंग वुड ऑल्सो नॉट हेल्प, बिकॉज आई नो शी वॉज द वन हु वुड बी अटेंडिंग मोस्टली द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। बिकॉज जो वहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको बोल दिया जाता है कि आप ओपीडी नंबर 1 के लिए हो, ओपीडी नंबर 2 के लिए हो। तो मैं ओपीडी नंबर 1 में थी, जो मंडे थर्सडे चेक करते थे। अदरवाइज़ जब भी अगर आप इमरजेंसी में जाते हो तो वही रहते हैं, वही 2 सीनियर्स हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं। आई डोंट वांट कि मैं एंड अप हूँ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मुझे वापस उनको दिखाना पड़े एंड वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो वहाँ पे मुझे एनएसटी में लिटरली मुझे पता है, आई कैन टेल यू, नॉर्मली ये चीज़ 5 to 10 मिनट्स के लिए होता है, मुझे लिटरली 20 मिनट तक वहाँ पे एनएसटी टेस्ट करवाना पड़ा। एंड आई एम श्योर समथिंग वुड हैव कम, वो आप मेंशन नहीं करना चाहते, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने उनकी बिहेवियर की वजह से वो स्ट्रेस ट्रिगर हो गया था मेरा, दैट आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड टिल नाउ आई डोंट नो दैट वन मोमेंट जब उन्होंने ऐसे इशारों में, मैं आई एम लाइक आई कैन लिटरली सी फ्रॉम दैट कि वो कैसे आंखें बना के या तिरछी नज़रों से, या मतलब वेरी डिमीनिंग वे में वो बता रहे थे कि टेल हर टू गो टू अनदर दिस थिंग एंड ऑल। ये हुआ, एंड आफ्टर दैट मैं बाहर निकली तो मुझे एक्चुअली वहाँ पर एनएसटी में चेक करने के लिए कोई और डॉक्टर आई। देन शी वॉज वेरी स्वीट, शी वॉज आई थिंक नेहा, समवन नेम नेहा गुप्ता, एंड शी वॉज वेरी स्वीट एंड शी केम, शी चेक्ड, एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड मी कि स्कैन डिपार्टमेंट में जाने। तो अल्ट्रासोनोग्राफी भी उन्होंने मेरा किया, बेबी की मूवमेंट में चेक किया, और उन्होंने मुझे ऑब्वियसली अपने जो भी सजेशंस थे मेरे मेडिसिन लेने के लिए वो सब बोल दिया। और उन्होंने मुझसे पूछा कोई इशू है, तो मैंने बोला कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस फॉलोअप के लिए गई थी। फॉलोअप वगैरह करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट मंडे को विद ऑल द टेस्ट रिपोर्ट जो लास्ट टाइम मुझे कृपा मैम ने बोला था वो करके आने, क्योंकि मेरी बेसिकली 37 वीक कंप्लीट हो जाएगी बाय द नेक्स्ट वीक, एंड आई बी एंटरिंग माई फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर दैट मोस्टली वो मेरा लेबर इंड्यूस करेंगे। अगेन मैं लेबर इंड्यूस क्यों करना हो रहा है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बेसिकली आपको एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ। इंड्यूस लेबर का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई लीवर की कंडीशन होती है, आपकी ब्लड प्रेशर हाई होता है, या स्ट्रेस मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आता है, उस सब को रिलेट करके वो जैसे 36 वीक कंप्लीट होता है, 37 वीक कंप्लीट होता है, आपका फुल टर्म प्रेगनेंसी में आते हैं, तुरंत ही लेबर इंड्यूस करते हैं अगर आपका पेन रिलीज़ नहीं होता, ताकि वो
लेटर पार्ट ऑफ द टाइम में ऐसा कोई सिचुएशन ना आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो या बहुत ज़्यादा कोई रिस्की सिचुएशन हो जाए। टिल द टाइम इट इज़ मैनेजेबल, दिल से स्टार्ट कि वो इंड्यूस करे और आपको बेबी को सेफली डिलीवर करवा दें।